उत्तर भारत का एक दूर दराज गांव था बिशनपुर। वहां एक हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उस हवेली का नाम भी लेने से कतराते थे। रात को उधर मत जाना बेटा, ये शब्द हर मां अपने बच्चों से कहती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई छाया रहती है, जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। लेकिन फिर गांव में लौटा एक लड़का राघव। शहर में पढ़ लिख कर लौटा राघव अब गांव के लोगों की इन बातों पर यकीन नहीं करता था। हवेली में कुछ नहीं होता, सब कहानी है, वो अपने दोस्तों से कहता। एक दिन उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाएगा और सबूत लेकर आएगा कि वहां कुछ नहीं है। उसने अपने मोबाइल का कैमरा, एक टॉर्च और रिकॉर्डर लिया। रात के ठीक 12 बजे वो हवेली की ओर निकल पड़ा। अजय भाग दो। पहला दरवाजा। हवेली का गेट जंग खा चुका था, लेकिन राघव ने जब उसे धक्का दिया तो वो चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। राघव, मत जा अंदर। दोस्तों की आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन राघव मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो पहला कमरा पार करता है, उसे एक पुराना झूला दिखता है हिलता हुआ, पर वहां हवा नहीं थी। वो कैमरा झूले की तरफ करता है और स्क्रीन ब्लर हो जाती है। फिर मोबाइल हैंग हो गया। राघव को हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज, लेकिन कोई नहीं था। एक पुरानी पेंटिंग दिखती है, उसमें एक लड़की मुस्कुरा रही है। नीचे लिखा था राजलक्ष्मी 1892। अचानक वो पेंटिंग हिलने लगी। दज भाग 3। हवेली की रानी। राघव जैसे ही पलटा, उसके सामने खड़ी थी एक औरत। लंबे बाल, लाल जोड़ा और आंखों में खालीपन। तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती है, जैसे दूर से कोई बोल रहा हो। राघव डरकर पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जम चुके हैं। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यहां सच में कुछ है या नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। औरत मुस्कुराई। अब तुम यहीं रहोगे। सामने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। उसमें एक पुराना गाना बज रहा होता है, लाली मेरे लाल की। राघव ने डरते डरते उस कमरे की दीवारें देखी। हर दीवार पर एक नाम लिखा था, और हर नाम के नीचे साल 1952, 1973, 1989, 2002। हर साल के साथ किसी न किसी गुमशुदा व्यक्ति का नाम। वो समझ चुका था ये हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, यह एक जाल है। फिर एक पुरानी अलमारी में उसे एक डायरी मिलती है। धूल से भरी उस डायरी पर नाम लिखा था, राजलक्ष्मी देवी, अंतिम प्रविष्टि 1893। राघव कांपते हाथों से डायरी खोलता है। डायरी से अंश। 26 दिसंबर 1892। आज मेरे विवाह को 1 महीना हुआ है। ठाकुर साहब मुझे छोड़कर हर रोज बाहर रहते हैं। हवेली में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। नौकर कहते हैं यहां कुछ बुरा है। 31 दिसंबर। ठाकुर ने मुझे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। वो कहता है मैं पगली हूं, लेकिन मुझे वो बच्चा दिखता है जो दीवारों से निकलता है। मैं पागल नहीं हूं। 3 जनवरी 1893। आज रात मेरी आत्मा हवेली से जुड़ जाएगी। जो भी आएगा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजलक्ष्मी। अब भाग 5। तहखाना। राघव अब बुरी तरह डर चुका था। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली का दरवाजा जैसे कभी था ही नहीं। फर्श के नीचे उसे हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अंदर से सरक रहा हो। फिर एक जोरदार धमाका और फर्श टूट जाता है। राघव नीचे तहखाने में गिरता है। वहां दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मुझे भूल जाओ, मैं भूली नहीं। तहखाने में उसे एक शीशा दिखता है, और उसमें खुद की परछाई नहीं, बल्कि राजलक्ष्मी दिखती है। भाग 6। आत्मा की चाह। राजलक्ष्मी की आत्मा प्रकट होती है। हर इंसान मुझे भुला देता है, पर अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सारा तहखाना थरथराने लगता है। राघव गिड़गिड़ाता है, मुझे जाने दो, मैं बस देखना चाहता था। देख लिया, अब अंधेरा ले जा तुझे। और राघव पर झपटती है। एक पल में अंधेरा छा जाता है। भाग 7। गांव में खलबली। अगले दिन गांव में चर्चा होती है, राघव नहीं लौटा।
कुछ लोगों ने रात में हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। पुलिस आती है, खोजबीन होती है, लेकिन हवेली खाली मिलती है। सिर्फ एक मोबाइल मिलता है जिसमें अंतिम रिकॉर्डिंग, अगर ये मिला तो माफ करना, मैं गलत था, हवेली में वो है। आवाज के बाद एक औरत की चीख और रिकॉर्डिंग बंद। आज भाग 8। आज से 100 साल बाद, साल 2125, एक ग्रुप ऑफ यूट्यूब एक्सप्लोरर्स बिशनपुर पहुंचते हैं। भूतिया हवेली की सच्चाई जानिए। लाइव एक्सप्लोरेशन। वे अंदर जाते हैं, कैमरे ऑन। सामने की दीवार पर अब एक और नाम लिखा है, राघव वर्मा। 2025। उनका कैमरा हैंग हो जाता है। पीछे से एक झूला अपने आप हिलता है। फिर वही गाना बजता है, लाली मेरे लाल की। कैमरा ऑफ।